हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग आप लोग हो उनके लिए ये वीडियो है। आप लोग के जिसके साथ मतलब सेपरेशन में चल रहे हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर आपके स्पाउस के साथ सेपरेशन चल रहा है तो उनके लिए है। अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ जो है सेपरेशन चल रहा है तो उनके लिए भी है। तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के बेस पे है ये वीडियो। ये आपके थ्री यहाँ पर मैंने यहाँ पर थ्री चॉइसेस रखी हुई हूँ। ये है आपके ब्लू कलर के हार्ट, दिस इज कॉल्ड लैपिस लाजुली हार्ट। और ये है आपके बेसिकली रोज क्वार्ट्ज हार्ट। एंड ये है आपके ग्रूबी जोसाइट हार्ट। तो ये तीनों हार्ट है, लैपिस लाजुली हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड रूबी जोसाइट हार्ट। अगर आप चाहो तो आप इस तरीका से भी कर सकते हो कि जैसे ब्लू कलर हार्ट, पिंक कलर हार्ट एंड ग्रीन कलर हार्ट, जैसे भी आपको ठीक लगे, जो भी हार्ट आपको अच्छा लग रहा है उसी हार्ट से हार्ट को आप चॉइस कीजिए। और हम लोग देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहे हैं। आपको 10 सेकेंड्स मैं दे रही हूँ, 10 सेकेंड्स में आप लोग चॉइस कर लीजिए। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर भी हूँ। और मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, दैट इज़ ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं मेरे पास 8 इयर्स की टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है, 14 साल की हीलिंग के एक्सपीरियंस है। ओशिशुई शेहिकी रोयो से ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ। करुणा रेकी मास्टर हूँ यूएलसी शिकागो से। और मैं ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो Holy Fire Reiki Masters. That is, I just done online Holy Fire Reiki Mastership. I did not do it physically. मैं वहाँ पर नहीं थी। और ऑनलाइन होली फायर रेकी मास्टर हूँ फ्रॉम आईसीआरटी। आप लोगों को जिनको आईसीआरटी क्या है पता नहीं है तो मैं बता दी, तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग। डॉक्टर विलियम ली रैंड जिन्होंने करुणा रेकी और होली फायर रेकी इन्वेंट किया है, उन्हीं का ही इंस्टीट्यूशन है। तो आईसीआरटी से मैं होली फायर रेकी मास्टर हूँ, आईसीआरटी कैलिफोर्निया से। और यही है मेरे बारे में। और मैंने क्रिस्टल रेकी मास्टर्स भी हूँ फ्रॉम डीआईसीआर कैलिफोर्निया। इसके साथ मैं एक कावाला हीलर हूँ। मैंने जेरूसलम में, इंडिया के बाहर जेरूसलम में 2 साल रह के कावाला सीखा था। प्रॉपरली फिजिकली प्रेजेंट थी। और काबाला हीलर हूँ और काबाला हीलिंग करती हूँ मैं। और बेसिकली काबला क्या होती है अगर आप मुझे पूछोगे तो काबला क्या है। काबला इज़ अ टेक्निक। काबला कॉस्मिक हीलिंग की टेक्निक होती है, एक हीलिंग प्रोसेस होती है जो बेसिकली जेरूसलम में ही लोग ज़्यादातर सीखते हैं। जाके वहाँ पर इज़राइल की प्रोसेस है। ज्यूविश कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है एंड ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक इन द वर्ल्ड। तो काबला हीलर भी हूँ। मैं विजन रीडिंग भी करती हूँ, बचपन से मुझे विजन आती है। हमारे पास दो तरीका के दो दो तरीका के थर्ड आई होती है। एक फ्रंट थर्ड आई होती है, एक बैक थर्ड आई। तो जो फ्रंट थर्ड आई होती है, जिनके फ्रंट थर्ड आई ओपन होते हैं या आंशिक तरीका से भी ओपन होती है, तो उनके पार्शियल ओपन होते हैं, वो फ्यूचर देख पाते हैं। और जो बैक थर्ड आई जिनके पार्शियली ओपन होती है वो पास्ट देख पाते हैं। ये मैं अकेली नहीं होंगी, कई सारे और भी ऐसे हो सकते हैं जिनको आते होंगे। रेयर केसेस में होती है, सबको नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जिनकी थर्ड आईज ओपन होती है फ्रंट एंड बैक, वो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों देख पाते हैं। तो मेरी जो बचपन से ही है, 12 साल की उम्र से मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों थर्ड आई ओपन है।
तो इसी तरीक़ा से पार्शियल ओपन है, मैं पूरी तरह से ओपन नहीं बोल रही, पार्शियल ओपन है। तो इसीलिए मुझे पास्ट एंड फ्यूचर दोनों दिखाई देते हैं। तो जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ कोई सब्जेक्ट को लेके, तो उस बारे में मुझे पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होने वाला है दिखता है। तो उसे उसी को यूटिलाइज करके मैं विजन रीडिंग करती हूँ। मैं विजन रीडिंग जो है, अगर आप लोगों को कराना है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना। यही है मेरे बारे में, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। आइए देखते हैं, क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने रूबी जो साइड चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रही है, क्या वो वापस आएंगे कि नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या वो वापस आएंगे कि नहीं आएगा। और एक कार्ड लेना ज़रूरी है, और एक कार्ड लेके देखेंगे। मैं कुछ सजेशन कार्ड भी लूँगी, यूनिवर्स के सजेशन कार्ड लूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले। आगे यूनिवर्स के सजेशन कार्ड। दूसरा भी एक सजेशन कार्ड लेती हूँ। मुझे जैसे स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि 2 सजेशन कार्ड लो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी मैं देख पा रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है उसमें क्या हो रही है आप लोगों के साथ। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, उसकी एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी हो। एरीज लियो सैजी वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसकी एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप लोगों को, अच्छा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस तरीका से जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट होती है, ये भी ऑल चक्रा ब्रेसलेट है। ये स्पेशली करियर के लिए बनाया जाता है। जैसे करियर एंड ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो होती है वो मैं आगे में 2 लोगों को मैं अनाउंस करूंगी अगले 7 to 10 डेज में। ये मैं फ्री दे रही हूँ अपने चैनल में, वो भी इसे एनर्जाइज्ड करके दे रही हूँ। नेचुरली क्या होती है, आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ऐसे ही आ जाते हैं, आप पहनते हो तो क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कैच होते होते वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं मंथ के अंदर ही। लेकिन इसी चीज़ों को अगर आप रेकी से, जैसे रेकी जानते हो जो लोग छुकुरे दिया, शहीकी दिया, फिर लॉक करना अगर आप जानते हो, अगर आप रेकी मास्टर्स हो, मास्टर टीचर हो, तो उसमें कई साइन आते हैं जिसमें 3A 3B के जब टीचिंग लेते हो तो 3B में बहुत सारे साइन आती है जिसमें इसमें इसके अंदर लॉक करना सिखाते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर
आपको कैसे लॉक करना होती है एनर्जी को। जैसे आप लॉक कर देते हो तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। वो आपने जो एनर्जी दिया वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास जैसे ही आप पहनते हो तो ब्रेसलेट के द्वारा आने लग जाती है। तो ये जो है ये ब्रेसलेट एक करियर के ब्रेसलेट और एक ऑल चक्रा ब्रेसलेट, ये दोनों मैं दे रही हूँ। अगले जैसे कि नेक्स्ट जिनके होंगे, एक को मैं ऑल चक्रा दूंगी, एक को मैं करियर ब्रेसलेट दूंगी। आप लोगों को ये अगर फ्री में चाहिए, ये मैं फ्री में दे रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे में लिखिए पोस्ट में इन डिटेल्स। एंड जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट होती है उसमें भी मैं रेगुलर बेसिस में टेस्टिमोनियल्स या कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, उसके पे पोस्ट में भी इसको लिखिए। आप लोगों के सिचुएशन ऐसे है कि आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा क्लोज समझते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आप सोचते थे कि ये जो इंसान है ये आपके लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे और साथ देंगे, इस तरीका के आपके सोच था। आप उसके मदरली फिगर फादरली फिगर बन के उसके साथ काफ़ी दिए, लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि ये जो है ये आपको नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पर्सन को ही आप उसके लाइफ में आए और उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने दिया है। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी का ही रहा है। थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की जो इम्पोर्टेंस था इसके लाइफ में वो ज़्यादा था और ज़्यादा थी। और मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहे हैं आपके साथ इन फ्यूचर। अब भी नहीं, आप अभी से लेके 4 to 5 मंथ्स में वो वापस ज़रूर रिटर्न करके आएंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। आपके कार्ड्स मैं बता देती हूँ, ये हाई प्रिस्टिस के कार्ड है, हाई प्रिस्ट के कार्ड है। 4 of Pentacles, 10 of Pentacles, Queen of Pentacles, 3 of Pentacles, the Horned God, 6 of Chalices, Ace of Chalices, Ace of Wands एंड द लेडी एंड द लॉर्ड की कार्ड है। हालांकि आप लोगों के बारे में मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, एश्योरेंस के साथ बोल सकती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स है, इधर तो आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो या आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। तो उस इंसान को कई बार जाना नहीं है, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, उसको कहीं और जाना नहीं है, वापस उसे आपके पास ही घूम फिर के आना है। बस इतना है कि आप दोनों के जो लव है वो पिछले बर्थ से है और वो प्योर लव, प्योर सोलमेट कनेक्शन है, वो कहीं और जा भी नहीं सकते। लेकिन इस वक्त को जो मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त में आपने जो भी उसके लिए करा था, जैसे एक फादरली फिगर, मदरली फिगर बन के एक आपने उसके साथ दिया, सब कुछ किया, वो उस बारे में नहीं सोच रहे। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे और थर्ड पर्सन को शादी करने का भी सोच रहे हैं कि शादी करेंगे थर्ड पर्सन के साथ, एक फैमिली बसाएंगे, इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आगे में जाके उस आपके साथ उसका एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। और वो न्यू बिगिनिंग क्या है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ उसके न्यू बिगिनिंग होगा कुछ ही दिनों में, जैसे कि कुछ महीने में, 4 विद इन 1 मंथ भी हो सकते हैं और 4 मंथ्स भी हो सकते हैं। 1 to 4 मंथ्स के बीच में आप दोनों के जो है न्यू बिगिनिंग हो जाना चाहिए। मुझे 1 मंथ किसी किसी के लिए लग रहा है और किसी किसी के लिए मुझे 4 मंथ्स लग रहा है। जैसे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ में हो जाना चाहिए या 4 मंथ्स, विद इन दैट टाइम आपके साथ उसके न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे। और एक गुड न्यूज़ जो मुझे दिख रहा है कि अगले 8 to 9 और 10 मंथ्स में, सपोज आप कर लो कि 1 साल में जो लोग सिंगल हो आपके शादी हो जाएंगे। जो लोग सिंगल नहीं हो, शादीशुदा हो और ये वीडियो देख रहे हो, सेपरेशन हो चुका है या सेपरेशन होने के जैसा सिचुएशन है, अगले आफ्टर 1 ईयर्स आपके फैमिली एक्सटेंड हो जाएंगे। शायद आप लोग बेबी के लिए प्लान करो, किड्स के लिए प्लान करो, इस तरीका से हो जाएंगे। अब भी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, अब भी फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी के साथ वो एक लाइफ को आगे बढ़ने की सोच रहे, आगे में ले जाने के लिए सोच रहा है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं TBHUSPOIGW TM, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ मुझे जो दिख रहा है कि नंबर 330 एंड नंबर 21 एंड नंबर 12,
and number 1, 10, 28 and 19, and number 6, 24 and 15, and number 4, 22 and 13, number 1, 10, ओके मैंने 110 बोल दिया, नंबर 5, 23 एंड 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड नंबर 31 भी हो सकती है, एंड नंबर 13 भी हो सकते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ होंगे। स्पेशली कुछ मुझे विजन आ रही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनके घर में अभी कुछ दिन पहले ही किसी का डेथ हो गया था, और मुझे कोई स्पेशली दिखाई दे रहा है कि जिसके घर में मतलब किसी के एक्सीडेंट हुआ था और उससे उसके डेथ हुआ है। एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट होगा या गाड़ी के एक्सीडेंट होगा, कुछ एक्सीडेंट में किसी का डेथ हुई है, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे। आगे में कुछ कुछ लोग, आप में से कुछ कुछ लोग म्यूजिक के शौक काफी रखते हो, म्यूजिशियंस हो बेसिकली, म्यूजिक के शौक आपके बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ लोग रेगुलर टेम्पल, मंदिर में जाना पसंद करते हो। अगर आप मंदिर नहीं जाते हो तो मस्जिद जाना मस्जिद तो सारे लोग नहीं जा सकते, मज़ार वगैरह जाते हो, या चर्च जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग काफ़ी टाइम जाते रहते हो। होली प्लेसेस विजिट करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि एनिमल लवर्स हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स लवर्स हो, बहुत ज़्यादा पसंद है आपको एनिमल्स का, एनिमल्स को खाना खिलाना। आप में से किसी ने किसी को अभी रिसेंट पास्ट में 7 डेज पहले ही 30,000 रुपीज़ उधार दिया था और वो आपको वापस नहीं आने वाला है। दिस इज आउट ऑफ ऑल द कंसर्न, बट मुझे ऐसे अचानक ही दिखाई दी विजन में, तो मैं आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं। आप में से कुछ लोग भोपाल एंड भोपाल से हो, और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि अ, या भोपाल के नाम बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि एक हाउस खरीदने की कोशिश कर रहे हो और वो हो भी जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका अभी अगले 6 मंथ्स में ही आप अगर घर खरीदना चाहते हो तो घर खरीदना हो जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, तो जो भी है, ये जो लड़की है ये मुझे रेड कलर के टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, टी शर्ट या शर्ट। आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हो, तो पैसा खर्चा करना थोड़ा कम कीजिए। तो ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दे रहा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब जो है, अब मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वॉट एवर लाइफ टेक्स अवे फ्रॉम यू, लेट इट गो। वेन यू सरेंडर एंड लेट इट गो द पास्ट, यू अलाउ योर सेल्फ टू बी फुल्ली अलाइव इन द मोमेंट। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट मीन्स दैट यू कैन एंजॉय द ड्रीम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ, मानते हैं कि ये जो इंसान है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस,
वो आपको काफ़ी हर्ट किया है और आपको बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे हो, काफ़ी बुरे वक्त से गुजरे हो, लेकिन उस चीज़ों को बारी बारी याद करते हो आप, बहुत ख़राब लगते हैं आपको, बुरा लगता है जब भी आप सोचते हो, आप बारी बारी याद करते हो और दुखी हो जाते हो। उसे लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं कि उस इंसान को नहीं, वो जो मेमोरी है उसे थोड़ा लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये है आपका ट्रू सोलमेट, वापस आएंगे तो शायद आप इसी बात को, सेम बात को उठा के, पुराने बातों को उठा के, पास्ट के बात डिस्कस करके आप खुद भी दुखी होंगे और ये रिलेशनशिप और खराब करोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसे लेट गो कर दीजिए। लेट गो करोगे तो चीज़ें अपने आप ही आपके लिए ठीक होगा और आप अपने आप ही इस चीज़ों को ठीक कर पाओगे। तो आप उसे जो भी हुआ है पास्ट में उस चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वापस एक 1 मंथ या 4 मंथ्स में आपके पास जब आएंगे, आप वापस में इसके साथ लड़ाई करोगी या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस है। तो पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेट गो करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिलीज कर दो उसे, उस दुख को रिलीज करने की कोशिश करो। से ओनली वॉट यू मीन, अवॉइड यूजिंग द वर्ड स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ और टू गॉसिप अबाउट अदर्स, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। आपका जो आप जो चीज़ें आपके साथ हुआ है, मानती हूँ कि बहुत पैथेटिक है, लेकिन आप उस चीज़ों को बार बार सोचते हो, लोगों को बोलते हो कि इसने मेरे साथ ऐसे गलत किया है, मैं अब भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। तो उस चीज़ों को अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो ये आपके जो ट्रू सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जब आपके पास वापस आएंगे तो आप उसे अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप फिर से खराब हो जाएंगे। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो लोगों को बोलना, दुखी होना, लोग फ्रेंड्स के साथ बातें करना, इन सब बारे में छोड़ के आप लव के ऊपर फोकस कीजिए और ट्रूथ के ऊपर फोकस कीजिए, एक सच्चा रास्ते में चलने के लिए फोकस कीजिए और लव के ऊपर फोकस कीजिए। जो हो गया है वो भी एक इंसान था, गलती कर दिया है, तो उसे अगर माफ कर पाओ तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। तो फॉरगिव करके आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स आपको सजेशन दे रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने रूबी जोसाइट चॉइस किया था, रूबी जोसाइट चॉइस किया था, अब आगे देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है कि रोज क्वार्ट्ज हार्ट, उनका क्या रीडिंग आती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये मैं साइड में रखती हूँ रूबी जोसाइट हार्ट को, रोज क्वार्ट्ज हार्ट। आइए देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या आते हैं। आप लोगों को कार्ड्स मैं बताती जा रही हूँ। डेथ की कार्ड आए हैं, 4 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ कार्ड, द हैंग्ड मैन, द हाई प्रिस्ट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ की कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। सजेशन कार्ड देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन है और क्यों है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स मैंने बता दिया। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को एरीज, सॉरी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। लियो की एनर्जी आ रही है मेरे पास, लियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है,
लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड जेमिनाई। इनमें से आपके एनर्जीज आ रही है। जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इनमें से होगा आपकी एनर्जी। तो आपके या आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 2, 20, 12 एंड नंबर 16, नंबर 4, 20, 31 एंड 22 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या नंबर 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोगों के डिटेल्स में मैं बताऊँ तो आप लोगों के साथ क्या हो रही है कि आप लोग बेसिकली जब ये इंसान आपके पास था, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर थे, तब आपने डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाए। जो भी है, आपके फैमिली इश्यूज था, या आपको लगा कि आपके पेरेंट्स नहीं मान पाएंगे, तो कई हद तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इसके साथ जाना है, नहीं जाना है, शादी करना है, नहीं करना है। तो अब एक ऐसे सिचुएशन आ गया है कि उस इंसान को मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बेसिकली आपके माइंड और आपके जो सोच है उससे वो परेशान होके आपसे गया है। आप बिल्कुल जब भी कोई बात होता था शादी को लेके या आपके साथ उसके फ्यूचर को लेके, तब भी आप ऐसे बातें बोल देते थे कि जैसे कि उसको निराशा लगता था, तो निराश हो जाते थे। तो ऐसे करते करते उसके लाइफ में कोई और आया और उसको लगा कि इस इंसान के साथ एटलीस्ट मैं आगे बढ़ के शादी करके अपना लाइफ बसा सकता हूँ। आप लोगों के इधर तो जब भी शादी के बाद चलता था, आपके उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, या ऐसे होता था कि आप उसको मना कर देते थे, या आप कंफ्यूज हो जाते थे तो उसे कोई जवाब नहीं देते थे। तो फाइनली वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इंसान के, ये तो ऐसे ही करता है, तो कितने दिन तक इस तरीक़ा से करने से चलेंगे। तो परेशान होके उसने क्या किया कि उसने कहा कि उसने सोचा कि इस इंसान को छोड़ के जाना ही बेहतर रहेगा। उसने आपको छोड़ा इसलिए नहीं है कि सेपरेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपने उसके पास थर्ड पार्टी था, कुछ ऐसे थे। अभी भी आज की तारीख में भी वो आप ही को सोचते हैं और ऐसे सोचते हैं, खुद भी बहुत परेशान है। जैसे आप परेशान हो उसे लेके, वैसे ये भी खुद बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके। ये सोचते रहते हैं कि क्या मैं ऐसे कोई सच सिचुएशन होगा जिस टाइम में आप वापस आ जाओगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, मेंटली इधर तो इल हो, या फिजिकली भी आप बीमार पड़ गए हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को भी आपके बहुत ज़्यादा फिक्र है। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया। आपने अपने फैमिली के बारे में सोच के, ये इधर उधर के सोच के डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया। जब तक आप डिसीजन ले रहे थे तब तक वो मूव ऑन हो गए किसी और के साथ। आप लोगों को सिल्वर कलर के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके रिंग्स। रिंग्स जो है, सिल्वर रिंग्स आपके पास बहुत है। इधर तो आप पैर में पहनते होंगे लेग्स में, या आप फिंगर्स में पहनते होंगे। मतलब फीट के लेग फिंगर्स में पहनते होंगे, या आप हाथ में पहनते होंगे सिल्वर कलर के ज्वेलरी। सिल्वर कलर की ज्वेलरीज ऑब्वियसली सिल्वर है, या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में भी वाइट कलर के ज्वेलरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पूरी तरह से मतलब एक विजन आ रही है कि आपको वाइट कलर के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको आपके फेवरेट कलर, कुछ लोगों के लिए फेवरेट कलर वाइट है, वाइट कलर के क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कुछ लोग पर्पल कलर के ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और इधर तो आपके वार्डरोब में पर्पल कलर के ड्रेस बहुत सारे हैं, या आपको पर्पल कलर के ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बता देती हूँ कि आप शायद हो सकते कि कुछ लोग, आप लोग अभी जो है, अभी आप कोई सोफा में बैठे हुए, सोफा के काउच में बैठे हुए आप ये वीडियो देख रहे हो, और आप खुद पर्पल कलर के ड्रेस ही पहन के रखे हो। और आप लोग जो लोग मेरे व्यूअर्स देख रहे हो ये वीडियोस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ज्वेलरीज के बहुत शौक है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि पर्ल के बहुत शौक है।
बहुत शौकीन है पर्ल के। कुछ लोगों के हाथों में मैं देख रही हूँ बहुत महंगी स्टोन्स पहन के रखे हो, किसी ने पोखराज पहन के रखे हो, तो किसी किसी के पास मैं देख रही हूँ नीला है, पोखराज है, किसी के पास कुछ और रिंग्स है। तो आपने बहुत ज़्यादा महंगी जो होती है, महंगी जो स्टोन्स होती है उसे पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वो महंगी स्टोन्स पहन के रखे हो अपने हाथों में। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VASTIAGABQCM, Z एज इन जेब्रा और Z। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है। हो सकते हैं आप जिसे प्यार करते हो या जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस है उनके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर यही हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस जो है आपसे एज में छोटे हैं और 2 साल छोटा है। मैं देख रही हूँ 2 साल के यंग है और काफी गुड लुकिंग इंसान है, काफी गुड लुकिंग लड़का या लड़की होंगे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर्स। आप लोग कुछ लोगों में से आप लोग, मैं देख रही हूँ कि आप लोग हरियाणा में रहते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग रांची के हो, रांची, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ लोग हो। आप लोगों में से कुछ लोग हो जो मतलब आपने बॉस या जो जहाँ पर आप जॉब करते हो आपके बॉस के सबसे फेवरेट पर्सन हो, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आप ऑलमोस्ट मतलब वो लोग आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हो जो लोग जिनके नाम शुरू होते हैं ए से, एच से, आई से और एल से और बी से, नाम नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा और आप एडॉप्टेड चाइल्ड हो, एडॉप्टेड चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के। आपके पेरेंट्स भी जिनके जिनको आप मम्मी पापा बोलते हो उनके वो उन्होंने आपको अडॉप्ट किया था। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आपके मॉम डैडी है, मैं कोई ऐसे उसमें नहीं जा रही हूँ, जजमेंट में नहीं जा रही हूँ। मैं बस ये विजन में देख पा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग, बस कुछ ही लोग हो जो आप लोग एडॉप्टेड चाइल्ड हो, आपके पेरेंट्स ने आपको एडॉप्ट किया था। और ऐसे दिख रहा है कि ये चीज आपको पता नहीं है, एक्चुअली उन्होंने आपको आज तक बताया नहीं है इस बारे में कि आप एडॉप्टेड चाइल्ड हो। आप फाइंड आउट करना कि क्या है। ओके, तो अभी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। काफ़ी देर से मैं यही बोल रही हूँ कि मैं विजन में क्या देख पा रही हूँ। तो आपने जो है आपने डिसीजन नहीं ले पाए जिस वक्त को आपको उसने पूछा था कि हाँ चलो हम दोनों न्यू बिगिनिंग करते हैं, हमारे लव बहुत पैशनेट है, हम दोनों शादी करते हैं। उस वक्त को आप स्ट्रांग होके डिसीजन नहीं ले पाए और आपने उसे मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। और मना करने के बाद आप खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन आप मना कर दिया। आपने सोचा कि मेरी फैमिली में सारे लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, शायद मानेंगे नहीं, ऐसे सोच के आपने उसे मना कर दिया था। तो आगे में मैं देख पा रही हूँ कि उसने बहुत दिन तक आपके लिए इंतज़ार किया और फिर आगे में उसने किसी और को चॉइस कर लिया और आपके साथ सेपरेशन कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास वापस आ जाए, ये वापस तो आपके पास आते हुए भी मुझे दिख रहा है कि ये वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेंगे।
अभी इतने जल्दी वो वापस नहीं आने वाला है। कम से कम 6 to 7 मंथ्स लगेंगे उसे वापस आने में। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो एक डिसीजन लेने की कोशिश करो, हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करो। ये जो फेज आपके चल रहा है, एक तरीका के ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आप अपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन आप अपने अंदर एक जो स्ट्रेंथ है, एक जो डर नहीं, डर के कुछ बात करने की जो क्षमता होती है, उसको बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए और अपने मन को प्रिपेयर कीजिए, ताकि ये जो इंसान है ये जब वापस आए तो आप एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ बातें बोल पाओ। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आपने डिसीजन उस टाइम में भी नहीं ले पाए तो 4 to 5 वीक्स के अंदर ही वो फिर से आपसे दूर हो जाएंगे। यू आर अलाइव, सो टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट। You were born with the right to be happy, to love, and to share your love. Just to take a risk and enjoy your life is all that matters. आपको कहाँ जा रहे हैं कि आपको भी एक हक है खुश रहने की, खुश होने की। तो आप जो इस इंसान को जिस तरीक़ा से होते रहते हैं आपके साथ, कि आप इस इंसान को सोचते हो और फिर दुखी हो जाते हो और फिर आगे में डिसीजन भी नहीं ले पाते हो, फैमिली के सामने बोल नहीं पाते हो। आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से हक है कि आप खुश रहो। लेकिन आप बोल नहीं पाते हो अपने फैमिली के सामने इसके बारे में, जो भी कास्टिज्म प्रॉब्लम है या रिलीजन के प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप बोल नहीं पाते हो, उस चीज़ों को बोलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको भी यूनिवर्स हक दिया है खुश रहने के लिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, आइए देखते हैं आगे में क्या आते हैं। जिन्होंने चॉइस किया है लैपिस लाजुली हार्ट, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है ये आपके विल पावर बढ़ाते हैं और इसमें आपके थोड़ा बहुत सपोर्टिव जो आपके गुड फॉर्चून लेके आती है। और इसमें क्या है कि ये आपके चक्रा के ब्लॉकेजेस भी हटाते हैं। लेकिन इसे हमेशा आप रेकी दे के ही पहनिए, क्योंकि ये क्रिस्टल्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी ग्रैब करते हैं। तो अगर आपको ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट चाहिए, फ्री में चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नीचे में, वीडियो के नीचे में लिखिए इन डिटेल्स, एंड आप लोगों को कमेंट सेक्शन, कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके साथ मैं हर 15 डेज में 2 लोगों को फ्री रीडिंग भी दे रही हूँ, तो आप फ्री रीडिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन के 10 मिनट्स के फ्री रीडिंग मैं दे रही हूँ। हर हफ्ते में मैं देती हूँ, हर हफ्ते में नहीं, सॉरी, हर 15 डेज में मैं दे रही हूँ। वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए एंड वीडियो के पोस्ट के नीचे लिखिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो मैं इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। सॉरी, मैं जो लोग सब्सक्राइबर हैं सिर्फ उन्हीं को ही दे पाऊंगी। आइए देखते हैं आपके सजेशन कार्ड क्या आते हैं। आपका कार्ड्स मैं बता देती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, डेथ की कार्ड, एस ऑफ शोर्ट्स, स्ट्रेंथ की कार्ड, 6 ऑफ शोर्ट्स, एस ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्पेरियर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रही है और आगे में क्या होगा, या आगे क्या होने वाला होगा।
मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग अभी पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में खत्म हो चुका है और आपके लो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकते हैं। बातचीत तो चलते हैं आप लोगों के, बात हो रही है, बट थोड़ा थोड़ा बात होते हैं, कभी कभी आप लोगों के पास कॉल्स वगैरह आ जाते हैं। पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है। और ऑलरेडी ये इंसान आपके पास वापस आने के लिए चल पड़ा है, तो इधर तो आपके थोड़े थोड़े बात होना शुरू हो चुका है या ये हो जाएंगे। जस्ट इट इज ऑल अबाउट 1 मंथ, एक मंथ के 1 मंथ के अंदर ही हो जाएंगे और वो सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। सब कुछ आप लोगों के बीच में क्लियर हो जाएंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग यही था कि कोई थर्ड पर्सन थे यहाँ पर। थर्ड पार्टी के मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन था, जिसे एक्चुअली आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर भी छुटकारा पाना चाहते थे, उससे एक सेपरेशन होना चाहते थे, सेपरेट होना चाहते थे, लेकिन सेपरेट नहीं हो पा रहे थे कुछ फैमिली के इश्यूज के वजह से। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि इसलिए सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि फैमिली इश्यूज था। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ कमिटमेंट था उस इंसान की तरफ। लेकिन वो अब जो है वो चीज़ें ख़त्म हो चुका है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, वो धीरे धीरे करके निकल गया है और अगले जैसे कि 1 मंथ के अंदर ही, 1 to 1.5 months के अंदर ही वो पूरी तरह से उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। उसका जो दिल है, जो आप चाहत है, वो सब कुछ आप ही के तरफ है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लियो एंड एरीज। लियो, एरीज, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा। लिब्रा एंड एक्वेरियस, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर का। यही होगा आपके जोडियक साइन। जोडियक साइन मतलब सन मून राइजिंग में यही होंगे। आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन ऑलरेडी क्लियर्ड है। आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। कुछ उसके फैमिली रीजन था, कुछ और रीजन थे, कुछ कमिटमेंट था, कुछ लिमिटेशन बाउंडेशन था जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे। ऐसे नहीं है कि दिल से वो थर्ड पर्सन के साथ था, कुछ कमिटमेंट के वजह से वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे। वो हट चुका है, वो हट गया है और आपके पास धीरे धीरे वापस आ चुके हैं। आप लोगों में से किसी को मुझे दिख रहा है कि 10 डेज पहले लेग्स में चोट लगा है, तो शायद आप लोग रेस्टिंग पोजीशन में हो। शायद किसी किसी के प्लास्टर्स भी हुआ है, तो लेग्स में चोट लगा हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन किसके बारे में बोल रही हूँ। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि फूड एफएमसीजी कंपनी में काम करते हो या फूड बिजनेस करते हो। आपके बिजनेस जो है रेस्टोरेंट या फूड रिलेटेड काम करते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल एंड फेथफुल पर्सन हो, प्यार में रहने वाले कॉम्पैशनेट पर्सन हो। लेकिन जिस इंसान के बारे में आपके साथ बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्यार तो हालांकि आपको करते ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कभी अपने पेरेंट्स को लेके, कभी वो मतलब कोई ओल्ड एजेड इंसान है उसके घर में, हो सकते हैं उसके दादाजी वगैरह हो या नाना जी हो, कोई किसी के बात सुन लेते हैं। तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को सिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, आप लोग सिंगिंग बहुत अच्छे से करते हो।
कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग जब बात करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर देते हो, और लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और लोग आपको कर्ज भी करके जाते हैं। तो इसे थोड़ा मॉडिफाइड वे में बातें करिए, थोड़ा जिस तरीके से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो के थोड़ा मॉडिफाइड वे में बातें कर सकते हो। ये मुझे विजन आ रही है, मुझे दिख रहा है कि ऐसे होता है कि आप जब बातें करते हो तो इस तरीका से बातें करते हो। आप लोगों में से कुछ लोग आपके टीचर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, टीचर्स के साथ, टीचर के बात बहुत ज़्यादा मानते हो। आप लोगों में से कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घुमा फिरा के नहीं बोल पाते, एकदम मुंह के ऊपर बोल देते हो, लेकिन इस तरीका से बोलते हो कि जैसे कि दूसरे वाले इंसान आपके सामने में जो रहने वाले होंगे उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी थोड़ा मॉडिफाइड वे में बातें करिए। इस तरीके से बातें करना सही नहीं होती है, कि हर किसी को पसंद नहीं होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, तो बहुत कम लोग होती है पसंद होती है। आप बोलिए, सच्चाई के साथ बोलिए, लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड वे में बात करने की कोशिश करिए। और आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे JMIHFDRE, BCSP, आप लोगों में से कुछ लोग आर्मी में हो या आर्मी या पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, शायद यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब मुझे दिख रहा है। चलिए अभी रीडिंग करते हैं, काफ़ी देर से मैं विजन देख रही हूँ आप लोगों के बारे में आ रही है। आप लोगों का जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि आप लोग के पास ये वापस तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, और आपके शादी के भी कमिटमेंट वो देने के लिए सोचेंगे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इतना ही बताऊंगी कि आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंसान बहुत लोगों का सोचते हैं, सुनते हैं। शायद आपके पास ऑलरेडी वापस आ चुका है, अगर नहीं भी आ चुके हैं तो 1.5 मंथ्स के अंदर ही ये इंसान आपके पास वापस आने वाले हैं। लेकिन वापस आते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये इस इंसान के साथ जो है, ये इंसान आपसे प्यार करे और आपको एक तरीका से मतलब एक डिसीजन लेने में पूरी तरह से वो डिसीजन ले पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन बाद में वो डिसीजन में खड़े नहीं उतर पाते हैं, फिर आगे चल के कुछ और सोचने लगता है, फिर और कुछ सोचने लगते हैं। इस तरीक़ा से ये सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा आप देखना कि क्या ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसे समझा बुझा के मोटिवेट करने की कोशिश करना। हालांकि आप ये जो इंसान है ये कभी किसी और की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं किया, कुछ सर्कमस्टेंसेस थे और उससे वो निकल चुके हैं या निकल जाएंगे नेक्स्ट 1.5 मंथ्स के अंदर ही, और आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। और आप ही से ही प्यार करते थे, वो सिर्फ एक फैमिली लिमिटेशन, बाउंडेशन, इन सब चीज़ों के वजह से ये इंसान आपके साथ जो है, आपके साथ जुड़ नहीं पाए। Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you is a better direction. The universe always has your back. यूनिवर्स आपके साथ है। जो आपको ऑब्स्टकल्स लग रहे हैं, शायद ये आपके लाइफ टाइम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत बड़ी एक इश्यूज जो है
या बहुत बड़ी शिक्षा, मैं बोलूँगी, इश्यूज भी क्या बोलूँ, बहुत बड़ी शिक्षा है आपके लिए कि इस तरीका की सिचुएशन होती है तो कैसे डील करना होती है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना होती है, वो आपको यूनिवर्स टीचिंग किया है। आगे में ये इंसान जो मैं देख पा रही हूँ जिसके बारे में बात हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो तो आपके पास आ ही चुका है, वो उसको जाने का मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कहीं पर गया भी था। वो बस एक फैमिली लिमिटेशन बाउंडेशन था जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। अब उसे छूट के वो वापस आ रही है और आपको एक्चुअली वो कमिटमेंट दे भी देगा शादी का, लेकिन इसे कैसे मोटिवेटेड रखना है ये आपको इस दौरान, जो ये पीरियड था आपके लिए सेपरेशन पीरियड था, उस दौरान यूनिवर्स ने आपको वो टीचिंग किया है। तो ये एक तरीका से आपके लिए लर्निंग फेज था यूनिवर्स के तरफ से, और यूनिवर्स आपके पीछे है, आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपके लव रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए है, आपके रिलेशनशिप को यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बस अकेला हूँ, यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ है। तो आप उसी सपोर्ट को आगे लेके आगे बढ़िए इस इंसान के साथ, बट इसको हमेशा मोटिवेट रखने के लिए आप कुछ कोशिश करें, क्योंकि ये हमेशा डिमोटिवेटेड होते रहते हैं ये इंसान। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं कि अभी आपके सारे रीडिंग कंप्लीट होती है, और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, वो ऑल चक्रा ब्रेसलेट को आप जीतने की कोशिश कीजिए। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ब्रेसलेट नहीं चाहिए, फ्री रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए भी कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे के पोस्ट में आप लिखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।